सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। विवाह के संबंध में अनेक प्रथाएं हिंदू समाज में प्रचलित हैं, जिनमें से अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह की प्रथाएं मुख्य रूप से देखी जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू को कहाँ विवाह करना चाहिए और कहाँ विवाह नहीं करना चाहिए। हिंदुओं में विवाह अपनी जाति के भीतर किया जाता है, जाति से बाहर नहीं। जाति के अंदर विवाह को ही अंतर्विवाह कहते हैं, अर्थात एंडोगेमी। परंतु हिंदुओं में अंतर्विवाह की इकाई वैदिक काल की गुण कर्मानुसार जाति नहीं है, बल्कि आजकल की उपजाति है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण मात्र में विवाह करे ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मणों की अपनी उपजाति में विवाह करते हैं। सारस्वत ब्राह्मण सारस्वतों में, गौड़ गौड़ों में, कान्यकुब्ज कान्यकुब्जों में। इस दृष्टि से इसे उपजाति विवाह कह सकते हैं। अंतर्विवाह का समूह जाति न होकर जाति की उपजाति है, जिसे गलती से हम लोग जाति कहते हैं। हम कहते हैं कि हिंदू अपनी जाति में विवाह करता है। असल में यह बात तब ठीक होती अगर हिंदुओं में ब्राह्मण जिस किसी ब्राह्मण परिवार में शादी कर लेता, परंतु वह ऐसा नहीं करता। ब्राह्मणों में वह अपनी उपजाति के ब्राह्मण को ढूंढता है और जो हर किसी ब्राह्मण परिवार में शादी करने को तैयार हो जाता है, उसे सुधारवादी कहा जाता है। प्रचलित अर्थों में उपजाति को ही हिंदू लोग जाति मानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो असल में जातियां हैं, उन्हें बोलचाल में तो जाति कह देते हैं, परंतु व्यवहार में इन्हें जाति नहीं मानते। जाति की आधारभूत बात यह है कि जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है, जाति से बाहर नहीं। इस दृष्टि से विवाह की इकाई के रूप में जो जाति मानी जाती है, सारस्वत, गौड़, कान्यकुब्ज आदि, उसमें विवाह करने का विधान है, उससे बाहर नहीं। उसके अंदर विवाह करने को ही अंतर्विवाह कहते हैं, अर्थात इंटर मैरिज। उसके बाहर विवाह किया जाए तो उसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं, अर्थात इंटरकास्ट मैरिज। ब्राह्मण अगर सारस्वत है और गौड़ या कान्यकुब्ज परिवार में विवाह करता है, तो इसे अंतर्विवाह अर्थात इंटर मैरिज न कहकर अंतरजातीय विवाह अर्थात इंटरकास्ट मैरिज कहा जाएगा। जो लोग इससे भी आगे कदम बढ़ाने को तैयार होते हैं, वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय आदि विभिन्न वर्णों या जाति उपजातियों में विवाह करने लगते हैं। हिंदुओं में अंतर्विवाह की आज्ञा है, इसका विधान है, अंतरजातीय विवाह का निषेध है। यह सब कुछ होते हुए भी वर्तमान अवस्थाओं में अंतरजातीय विवाह बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदुओं में अंतर्विवाह की प्रथा के शुरू होने का मुख्य कारण प्रजातिवाद अर्थात रेसिज्म है। प्रजातिवाद ने ही जातिवाद अर्थात कास्टिज्म को जन्म दिया। प्रजातिवाद तथा जातिवाद दोनों का अभिप्राय अपने को दूसरों से ऊंचा मानना है। मनुष्य अपने को शुद्ध रक्त की दृष्टि से अथवा सामाजिक दृष्टि से दूसरों से बड़ा समझता है। हिंदुओं में भी अन्य प्रजातिवादियों या जातिवादियों की तरह अपने को शुद्ध आर्य रक्त का मानने का विचार घर किए हुए था। इसके साथ ही सामाजिक स्थिति के कारण ऊंच नीच मानने का विचार भी जुड़ गया। इन दोनों कारणों के मिल जाने से अंतर्विवाह करने की प्रथा का आरंभ हुआ। ब्राह्मण इतना ही नहीं समझते थे कि उनकी अन्यों से सामाजिक स्थिति ऊंची है, वे यह भी समझते थे कि उनका रक्त अन्यों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। रक्त की शुद्धता को बनाए रखने का विचार प्रायः सभी देशों तथा जातियों में पाया जाता है। सामाजिक दृष्टि से ऊंच नीच का भाव तो रक्त शुद्धता के भाव के लुप्त हो जाने पर भी बना रहने वाला है। इन दो दृष्टियों से हिंदुओं में अंतर्विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ। अंतर्विवाह की प्रथा से रक्त की शुद्धता बनी रहती है, यह विचार प्रजातिवादियों का है, परंतु प्रजातिवाद ही निराधार सिद्धांत है।
प्रजातिवाद का अगर कुछ अर्थ हो सकता है तो यही अर्थ हो सकता है कि रक्त के कारण कुछ लोग ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, परंतु रक्त के आधार पर ऊंच नीच का भेद मानना गलत सिद्धांत है। परिस्थिति अच्छी हो तो मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक उन्नति होती है। परिस्थिति निकृष्ट हो तो अच्छे शरीर और अच्छे मन वाला व्यक्ति भी भिनक जाता है। अंतर्विवाह का आधार प्रजातिवाद तथा जातिवाद है, जो दोनों स्वयं निराधार सिद्धांत हैं। अंतर्विवाह प्रजातिवाद तथा जातिवाद को बढ़ावा देता है। इससे समाज में ऊंच नीच का भेद मिटने के स्थान में अमिट होने लगता है। इसलिए अंतर्विवाहों के स्थान में अंतरजातीय विवाहों के होने की आवश्यकता है। प्रजातिवाद से अंतर्विवाह और अंतर्विवाह से प्रजातिवाद, यह एक दुष्चक्र चल पड़ा है। इसके अतिरिक्त अंतर्विवाह प्रथा की एक और हानि है। जब मनुष्य अपनी उपजाति में ही विवाह कर सके, उपजाति के बाहर ना जा सके, तब उसके चुनाव का क्षेत्र अत्यंत सीमित रह जाता है। चुनाव के क्षेत्र के सीमित रह जाने से या तो बेमेल विवाह होने लगते हैं या लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, लड़कियों को लड़के नहीं मिलते और लड़के लड़कियां कुंवारे रह जाते हैं। इन कारणों से अब कुछ अंश तक स्वयं लोगों का ध्यान अंतरजातीय विवाहों की तरफ जाने लगा है। सुधारवादी हिंदुओं की परिभाषा में अंतरजातीय विवाह का अर्थ होगा कि ब्राह्मण अपनी उपजातियों में विवाह करने के स्थान में ब्राह्मण मात्र में विवाह करने लगे। यह तो बहुत छोटा सा सुधार है। अंतरजातीय विवाह का असली अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का बिना जाति उपजाति के भेद को देखे आपस में विवाह करने लगना। अब कुछ समय से अंतरजातीय विवाहों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके अनेक कारण हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।